मेरे अत्यंत स्नेही भाई विद्यार्थियों, शुभ प्रभात। जैसा कि मैंने आप लोगों को ल्हासा की ओर पाठ की जीवनी लिखवा दी थी, लेखक की जीवनी लिखवा दी थी, साथ ही मैंने आप लोगों को पाठ का सारांश भी बता दिया था। आज मैं आप लोग को प्रश्न उत्तर कराने जा रही हूँ। आप सभी लोग अपनी अपनी किताबें निकाल लें और ध्यान से सुनकर लिखेंगे। पहला प्रश्न है, थ्रोडला के पहले आखिरी गांव पहुंचने पर भिखमंगे के वेश में होने के बावजूद लेखक को ठहरने के लिए उचित स्थान मिला, जबकि दूसरी यात्रा के समय भद्रवेश भी उन्हें उचित स्थान नहीं दिला सका, क्यों? तो आप लोग लिखेंगे उत्तर। थ्रोडला के पहले के आखिरी गांव पहुंचने पर लेखक भिखमंगे के वेश में होने के बाद भी ठहरने का स्थान पा गया था, क्योंकि उस समय उनके साथ बौद्ध भिक्षु सुमित थे। सुमित की उस गांव में जान पहचान थी। दूसरी यात्रा के समय लेखक भद्रवेश में था, पर उस गांव के लोगों के लिए अपरिचित था। उस यात्रा में लेखक शाम के समय वहां पहुंचा था। शाम के समय लोग छड़ंग पीकर होश हवास खो बैठते हैं। इसके अलावा उसके साथ सुमित भी नहीं था, इसलिए वो ठहरने के लिए स्थान नहीं पा सका। और पहले मैंने आप लोगों को बताया था छड़ंग क्या है, भांग जैसा नशीला पदार्थ है। प्रश्न नंबर 2, उस समय के तिब्बत में हथियार का कानून न रहने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता था? तो मेरे विद्यार्थियों, ये क्वेश्चन, ये प्रश्न इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आ सकता है, तो ध्यान से सुन के लिखें। उस समय तिब्बत में हथियार का कानून न होने के कारण यात्रियों को हमेशा अपने जान और माल का खतरा रहता था। वहाँ के लोग आत्मरक्षा के लिए खुलेआम हथियार लेकर घूमते थे। वहाँ अनेक निर्जन स्थान थे जहाँ डाकुओं को किसी का भय नहीं रहता था। ऐसे स्थानों पर पुलिस का भी प्रबंध नहीं होता था। ऐसे में डाकू यात्रियों की पहले हत्या करते थे, फिर उससे माल लूटते थे। प्रश्न नंबर 3, लेखक लंडकौर के मार्ग में अपने साथियों से किस कारण बिछड़ गया था? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका उत्तर है कि लेखक लंडकौर के मार्ग में अपने साथियों से निम्नलिखित कारणों से बिछड़ गया था। पहला, लेखक का घोड़ा धीरे धीरे चल रहा था। पॉइंट नंबर 2, घोड़े के सुस्त पड़ने से लेखक अपने साथियों से बिछड़ गया और अकेले में रास्ता भूल गया। पॉइंट नंबर 3, वो गलत रास्ते पर 1.5-2 मील चलता गया और फिर वापस आकर सही रास्ते पर गया। प्रश्न नंबर 4, लेखक ने शेखर विहार में सुमित को उनके यजमानों के पास जाने से रोका, परंतु दूसरी बार रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया? ये भी इम्पोर्टेंट है। इसमें लिखेंगे उत्तर। शेखर विहार में सुमित के बहुत से यजमान रहते थे, कॉमा, जिनको वे गंडा बांटते थे। गंडा था ताबीज, जो मैंने आपको बताया था, गंडा बांटते थे। इन गंडों को बांटने में अधिक समय लगता था, कॉमा, इसलिए लेखक ने सुमित को यजमानों के पास जाने से रोका। लेखक को शेखर विहार के ही एक मंदिर में बुद्ध वचन अनुवाद की 103 पोथियाँ मिल गईं। इन भारी भरकम पोथियों के अध्ययन से ज्ञानार्जन के लिए समय की आवश्यकता थी। लेखक कुछ समय उनके अध्ययन में रम चुका था, कॉमा, इसलिए उसने दूसरी बार सुमित को रोकने का प्रयास नहीं किया।
अब आते हैं प्रश्न नंबर 5 पर। अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसका उत्तर है अपनी यात्रा के दौरान लेखक को निम्नलिखित कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। नंबर 1, लेखक को ऊंचे नीचे पहाड़ी रास्ते पर तेज धूप में यात्रा करनी पड़ी। पॉइंट नंबर 2, उसे यह यात्रा डाकुओं के भय के साए में करनी पड़ी। पॉइंट नंबर 3, रास्ते में डाकुओं जैसी सूरत वालों को देखते ही उसे कुची कुची 1 पैसा कहकर उनसे भीख मांगनी पड़ी। पॉइंट नंबर 4, उसका घोड़ा सुस्त था, इसीलिए वो अपने साथियों से बिछड़ गया। पॉइंट नंबर 5, समय से ना पहुंच पाने के कारण उसे सुमित के गुस्से का सामना करना पड़ा। पॉइंट नंबर 6, वापस आते समय उसे अपना सामान पीठ पर लाद कर यात्रा करनी पड़ी। और पॉइंट नंबर 7 है, उसे भिखमंगों के वेश में यात्रा करनी पड़ी। अब हम आते हैं प्रश्न नंबर 6 पर। प्रस्तुत यात्रा वृत्तांत के आधार पर बताइए कि उस समय का तिब्बत समाज कैसा था। तो इसका उत्तर है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। प्रस्तुत यात्रा वृत्तांत के आधार पर उस समय के तिब्बत समाज के बारे में पता चलता है कि पॉइंट नंबर 1, उस समय का तिब्बत समाज बहुत खुला था, जिसमें जाति पाति, छुआछूत, ऊंच नीच जैसी बातें ना थीं। पॉइंट नंबर 2, महिलाएं पर्दा नहीं करती थीं, वे अपरिचितों को भी चाय बनाकर दे दिया करती थीं। पॉइंट नंबर 3, जान पहचान के बिना लोग रात बिताने के लिए आशय नहीं देते थे। पॉइंट नंबर 4, समाज में मदिरापान, जिन्हें छंग कहते हैं, समाज में मदिरापान का रिवाज था। पॉइंट नंबर 5, लोग धार्मिक प्रवृत्ति के तथा अंधविश्वासी थे, जो गंडे के नाम पर साधारण कपड़े के टुकड़ों पर भी विश्वास कर लेते थे। अब प्रश्न नंबर 7वां, मैं अब पुस्तकों के भीतर था, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा इस वाक्य का अर्थ बतलाता है? तो पहला जैसे इसमें दे रखा है कि लेखक पुस्तकें पढ़ने में रम गया, दूसरा है लेखक पुस्तकों की शेल्फ के भीतर चला गया, तीसरा है लेखक के चारों पुस्तकें ही थी, और चौथा है पुस्तक में लेखक का परिचय और चित्र छपा था। तो इसका उत्तर बच्चों इन विकल्पों में का सही है, ये वाक्य का सही अर्थ बताता है, अर्थात लेखक पुस्तक पढ़ने में रम गया था। अब इसके बाद हम रचना अभिव्यक्ति आप लोगों को कल कराएंगे। आप सभी का दिन मंगलमय हो।